हेलो स्टूडेंट। अपन एक ट्वेल्थ फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज और एंड फील्ड, उसका एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी में से, जो 1.17 नंबर है। तो देखो बेटा क्या क्वेश्चन है। अ पॉइंट चार्ज प्लस 10 माइक्रोकूलम इज ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर एज शोन इन द फिगर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है ना, इस स्क्वायर से उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर एक चार्ज रखा गया प्लस 10 माइक्रोकूलम का। तो बताना है कि इस स्क्वायर से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पर अपने को लगाना पड़ेगा गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो फाई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। अब देखो इसमें क्या आ रहा है, क्यू इनसाइड, और ये इनसाइड तो है नहीं क्योंकि सरफेस से ऊपर की तरफ रखा गया। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास वहीं से होता है, तो सबसे पहले चार्ज को क्या करना पड़ता है, किसी भी बाउंड्री के अंदर उसको कवर करना पड़ता है, मतलब उसको सेंटर में लाना पड़ता है। ठीक है। अब ये तो ओपन में है, तो गॉस लॉ तभी लगा सकते हैं जब कोई भी चार्ज इनसाइड किसी भी बॉडी के अंदर हो या किसी भी सरफेस के अंदर हो, जिसको गॉसियन सरफेस बोलते हैं, उस सरफेस के इनसाइड होना चाहिए चार्ज। ठीक है। तो प्लस 10 माइक्रोकूलम उससे कहाँ रखा गया, ऊपर की तरफ, उसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर रखा। ठीक है। तो इसको सेंटर में कैसे लाया जाए। ठीक। तो ये जैसे रखा गया, तो एक और यहां पर रख देते हैं, ये एक और स्क्वायर रख दिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है। एक और यहां रख दिया। ठीक। एक और यहां रख दिया, एक आगे और एक बैक साइड, और एक ऊपर आगे की तरफ और पीछे की तरफ। तो ये लगभग क्यूब जैसा नहीं हो गया, तब जाके ये कहां पर आएगा, सेंटर में आएगा। और हाँ, ये जितने भी साइड में अपन ने स्क्वायर रखे हैं, इन सब की साइड की वैल्यू क्या है, 10 सेंटीमीटर। तभी जाके वो 5 सेंटीमीटर अबव रहेगा, 5 सेंटीमीटर डाउन रहेगा, तभी जाके वो सेंटर में दिखाई देगा। ठीक है। तो एक तरीके से अपन ने ये क्या बनाया बेटा, गॉसियन सरफेस बनाई है। ठीक है। अब ये सेंटर में आ गया। चलिए ठीक है। अब वैल्यू रख लेते हैं, फाई की वैल्यू कितनी आएगी, वो यही पूछ रहा है इस स्क्वायर से। तो फाई कितना है बेटा, इसकी साइड कितनी है, साइड है 5 सेंटीमीटर। एक और फॉर्मूला ये तो हो गया, और क्या होता है, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। ठीक है। चलिए ठीक है। प्लस 10 माइक्रोकूलम। ठीक है, ये 10 ये हो गया 10। अब ये नहीं लगेगा क्योंकि उसने क्यू इनसाइड की वैल्यू दे दी। ठीक। तो कितना हो गया क्यू इनसाइड, 10 माइक्रोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। ये ऊपर आ गया। ठीक है। तो 5 इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 6 प्लस 12, तो हो गया लगभग प्लस 6। अब इसको इसको लगभग कितना मान लो, 9 मान लो। तो 10 अपॉन 9 इंटू 10 की पावर कितना हो गया, 10 की पावर 6। तो ये लगभग हो गया 1.1 इंटू 10 की पावर 6। ध्यान दो, ये आगे फाई की वैल्यू, किसकी वैल्यू, क्यू अपॉन क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फाई है ना बेटा, ये टोटल फाई है, मतलब हर एक सरफेस से निकलना, ईच सरफेस से अपन ने नहीं निकाला। ठीक है, ईच स्क्वायर से निकला, ये टोटल फ्लक्स है। क्या ये टोटल फ्लक्स, तो यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, और आगे की तरफ से भी और पीछे की तरफ से भी। ठीक है। तो 6 सरफेस से निकल रहा है, और उसने पूछा सिर्फ इस स्क्वायर से, तो जो स्क्वायर है ना, यहां से कितना निकलेगा। तो टोटल सरफेस कितनी है, 6। अगर इसी को मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो इस स्क्वायर से पता चल जाएगा कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स पास होगा। तो 5 इक्वल्स टू 1.1 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइड बाई 6। ठीक है। तो कितना आएगा, लगभग 0.616। तो कितना बचा, 11। तो लगभग 8 0.18 इंटू 0.1 इंटू 10 की पावर 6। तो लगभग 5 कितना आएगा बेटा, 0.18 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, 5 की वैल्यू आएगी।